इब्राहिम पीर की बोलो, बाबे जहर वीर की बोलो, गुरु केहर सिंह जी की बोलो, गुरु गरीबुदास मन गरीबुदास गुरु बुरड़ गद्दी की बोलो, गुरु फ्यूम सडोरा गद्दी की बोलो, गुरु दादा नार गली दादा दीवान बागड़ गद्दी की। आज आप सब श्री गोकाजार वीर जी के जागरण में और श्री राजेंद्र जी के घर आप इस उम्र में पहुंचे हैं और इस संगत का, बाबा जी के पंडाल का आप सबने मान बढ़ाया। आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं आज के जागरण की। इनके दरबार में आने से कोई खाली नहीं जाता, खाली जोड़ी आते हैं, जोड़ियां भर के जाते हैं। रोंदी दुनिया आती है, हंसती जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे पहले पीर, हमारे बड़े पीर साहब बाबा शहीद इब्राहिम पीर, शाह उमेश पीर, सडोरे वाले पीर, बुरे वाले पीर, टेही गद्दी के पीर, ये सारी करामात, आज ये लीला, आज ये पंडाल, आज ये रंग रंग प्रोग्राम, आज हरे भरे परिवार, ये सब बाबे सईद की देन है जी। पहली बाबे सईद की देन है, दूसरी बाबे जहारवीर की देन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बाबा जो शहीद इब्राहिम पीर है, शाह उमेश पीर है, ये हिंदुस्तान में आए कैसे, हिंदुस्तान में आए कैसे। इनके पिताजी थे ताजुद्दीन सरकार, वो बगदाद में रहते थे। ये पीर बगदादी हैं, गो से बंगाला उनको, उनका लक़ब है गो से बंगाला। बंगाल में उनके बहुत बड़ी मजार है, मेले लगते हैं। तो वो वहाँ पे सो रहे थे और सेवा करते थे अपने दादा की मजार पे। इनके दादा कौन है? बड़े पीर साहब, 11वीं बड़े पीर, 11वीं बड़े पीर के नाम से आप सब जानते हो, वो उनके दादाजी हैं। तो ये वहाँ पे सो रहे थे, तो उनके ख्वाब में आए। बड़े पीर साहब बोले, बेटा बंगाल जाओ, तुम्हारी कर्मभूमि बंगाल है और मेरा वहाँ पे एक मुरीद है हुसैन शाह, उसके पास जाओ और जो वो आपका रास्ता बताएंगे या उनके साथ मिलके आपको आगे अल्लाह का नाम बढ़ाना है। ये बंगाल आगे जी, बंगाल आके ताजुद्दीन सरकार की शादी हुई। शादी से 3 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से बीच वाले लड़के थे हमारे बाबा शहीद शाह उमेश पीर। अब इनके तो खून में पीरी थी, इनके तो खून में पीरी है। आज भी बाबे शहीद का खानदान है और पीर खून में पीरी है। तो इनके मन में जिज्ञासा उठी कि चलो मैं भी हज पे जाता हूँ। हज पे गए, यात्रा पे गए, 6ठी बार यात्रा पे गए थे। तो इनके मन में एक ख्याल उठा कि मेरे दादा हैं, बड़े पीर साहब हैं, जो सब पीरों के पीर हैं, उनकी मजार पे मैं जाता हूँ। तो ये वहाँ पे गए, इन्होंने 6 महीने का चिल्ला वहाँ पे खींचा। 6 महीने इन्होंने वहाँ पे सेवा की, 6 महीने सेवा की। तो बड़े पीर साहब इनके ख्वाब में बोले, बेटा शाह उमेश, आपकी कर्म भूमि सडोरा है, आप वहीं पे जाओ। अब इन्होंने बोला कि दादाजी मैं तो यहाँ आपका रुतबा पाना चाहता हूँ, मैं तो जो लक़ब आपका है मैं तो आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। फिर इनको बोला गया था कि बेटा तुम जहाँ जाओगे वहीं तुम्हारे लिए बगदाद होगा, जहाँ तुम जाओगे वहीं तुम्हारे लिए शहर जिलान होगा। और इसलिए आज इस पीर बाबा जी को 11वीं बड़ा पीर बोला जाता है। इनको उनकी पावर है। जब ये सडोरा आए, इन्होंने कहा, बाबा जी, हे दादाजी, मुझे पता कैसे लगेगा कि मैं सडोरा पहुंच गया हूँ? इनके दादा ने कहा था, ये लोग पानी का लोटा ले जाओ, इसी में नहाना, इसी में सब कुछ करना, यही पीना, जहाँ पे ये पानी खत्म हो जाए वही शहर सडोरा है, वही आपकी कर्म भूमि है। फिर ये सडोरा आए, वो पानी मुद्दा, वो आज भी नदी आप देख सकते हो, नदी पार करके सडोरा जाया जाता है। वो नदी आज भी ऐसी बनी हुई है। तो ये सडोरा आए, इनका वक्त हो गया था नमाज पढ़ने का। तो इन्होंने अपने मुरीद को हुक्म दिया कि बेटा जाओ कुएं पे जाओ और पानी लेके जाओ। अब कुआं पड़ा था सूखा, कुआं सूखा पड़ा। तो इनके चेले ने बाबा जी को कहा कि बाबा जी पानी तो नहीं है और मैं पानी क्या करूँ? तो बोला कि बेटा ऐसा करो, कुएं पे जाओ, हुक्म दो, हे पानी तुझे शाह उमेश ने बुलाया है, उसको वजू करना है, अल्लाह का नाम लेना है। जब नाम लिया, कहा है पानी बाहर आ, कुएं से पानी बाहर आ गया। पर चेले का इतना कहना याद रहा है कि पानी बाप रुक जा। बस चेला चल दिया, पानी लेगा, आगे आगे पानी पीछे पीछे, सडोरे शहर में पानी पानी। अब बाबा जी ने वजू किया, बाबा जी ने नमाज पढ़ी, सारा सडोरा शहर बाबे के चरणों में गिर गया। अब बाबा जी बचा लो, हमारा तो शहर डूब जाएगा। फिर वहाँ पे हुक्म दिया था उस कुएं को, और फिर वो पानी वापस ऐसे ही निकल गया था। वो कुआं आज भी है और इनकी तो बड़ी बड़ी शान है। वारे क्या मर्तबा को से बाला तेरा,
वहाँ रे क्या मर्तबा गौसे बाला तेरा, बड़ों बड़ों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या जाने कोई कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने कैसा तेरा। ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और हम भक्तों की निस्बत देखो कैसी है। तुझ से दर, दर से सग, सग मैंने कुत्ता। तुझ से दर, दर से सग, सग से है हमें निस्बत, उस कुत्ते से है हमें निस्बत। मेरे गले में भी है दूर का पट्टा तेरा, दूर का पट्टा तेरा। वहाँ रे क्या मर्तबा गौ से बाला तेरा। जो डूबी थी कश्ती वो पल में निकाली, जो डूबी थी कश्ती वो पल में निकाली। तुम्हें ऐसी शान मिली गौ से आजम, वहाँ रे क्या मर्तबा गौ से बाला तेरा। आप सब जानते हो, और ये जो जादू मंत्र करने वाले रहते हैं गांव में करते हैं, एक फोटो रखते हैं, इसमें एक पीर साहब खड़े होते हैं, एक हाथ बाहर निकला होता है, साइड में कश्ती होती है और एक माई होती है जिसको रूड़ी माई के नाम से जाना जाता है। 12 साल की डूबी कश्ती तैराई थी, वो वाक़या मैं आपको सुनना चाहता हूँ। बड़ा ही हसीन और जमील वाक़या है, वो वाक़या है जिसको सुनने से दुख संकट तो वैसे दूर हो जाए जी। बड़े पीर साहब का वाक़या, हमारे पीर साहब के दादा का वाक़या। ये दरिया गजला, एक तालाब का नाम है बगदाद शहर के आसपास। तो ये वहाँ पे घूमने जाते थे, क्योंकि अल्लाह वालों को, जो खुदा के बंदे हैं, उनको तो ना हर जगह, पेड़ों में, जंगल में, पानी में, हर जगह उसकी कुदरत नजर आती है और है भी उसकी कुदरत। तो ये गए, वहाँ पे एक बुढ़िया थी, बुढ़िया रो रही थी। अब ये पीर ऐसे होते हैं बेचारे, इनको किसी का रोना नहीं देखा जाता। तो बड़े पीर साहब ने अपने चेले को हुक्म दिया कि बेटा जाओ बुढ़िया को पूछ के, और रोती क्यों है। चेला गया, अब बुढ़िया दुख में थी, बुढ़िया ने चेले को झेल लिया, अभी तू क्या ले मेरे रोने से। तो बस अब सरकार गोश पाक गए, माई क्या बात होगी, क्यों रोती है। अब इनका चेहरा था, नूरानी चेहरा था, इनके चेहरे को देख के कहाँ कोई जवाब दे सकता था। नूरानी चेहरा देख के बुढ़िया कहने लगी कि बेटा आज से 12 साल पहले मैं मेरी अपने लड़के की बारात को लेके आ रही थी। अब मेरे लड़का पीछे था किश्ती में, और मैं आज्ञा की थी, मैं तो उतर गई, पर जैसे हवा का झोंका आया वो किश्ती पानी में चली गई वापस, और मेरा बेटा, मेरी बहू और बारात ढोल नगाड़ों के साथ ऐसे ही डूब गई। अब मैं क्या करूं, 12 साल से डेली आती हूँ, पानी भरने आती हूँ और रोती हूँ, वो मंजर याद आता है। कहा माँ एक बात बता, अगर तेरी बारात को वापस ला दूं तो तू क्या मान लेगी। वो बोली भी तू ही मेरे लिए खुदा है, तू ही मेरा भगवान है, जितनी बात कर दे। तो गौसे आज़म ने कहा देख मेरी कुदरत का तमाशा, मेरे कुदरत का तमाशा देख। बस सरकार गौसे आज़म ने हुक्म, अल्लाह के हाथ उठाया, दुआ की, या अल्लाह इस बूढ़े की बारात को करा दे। ये तो ऐसे पीर थे, अल्लाह के घर से आवाज आती थी वापस। कहा नहीं गौसे आज़म ऐसा नहीं हो सकता, 12 साल हो गए। कहा अल्लाह दे बारात दे, कहा नहीं हो सकता। कहा अल्लाह दे, कहा नहीं हो सकता। कहा ये रहा मेरा जुब्बा, अपना कोट था वो उतार दिया। कहा पूरी जिंदगी पहनूंगा नहीं, अगर मेरी दुआ से काम ना करने थे तो इतना लगब क्यों दिया, क्यों बड़ा पीर बनाया। फिर क्या था, अल्लाह के घर से आवाज आई, देख बेटा मेरी कुदरत का तमाशा। वो बारात ऐसी आ गई ढोल नगाड़ों के साथ, वही दूल्हा, वही दुल्हन, वही बारात, वैसी बीन बाजा बज रहा था जी, ऐसी बारात आ गई। अब गौसे आज़म ने अल्लाह को पूछा, अल्लाह ये बताओ आपने 4 बार कहने से क्यों किया। कहा बेटा 12 साल की बारात को मछलियों ने खाया, मछलियों को इंसानों ने खाया, अब इंसान से भी लुप्त हो गए। क्या तेरे पहले बोलने पे तो मैंने इंसान के पेट में वो बारात बनाई, तेरे दूसरे बोलने के मैंने वो मछली बनाई इंसान से, और फिर मछली से फिर वो बारात जिंदा की। ऐसे ऐसे ये तेरे 3 बार कहने से मैंने ये बारात चलाई। तो ऐसे ऐसे रुतबे है जी इनके। ये तो ऐसे पीर है ठोकर मार के मुर्दों को जिंदा करते थे, आज भी इनका गुलाम एक रात से ज्यादा परेशान नहीं रह सकता, पर गुलाम होना चाहिए सही तरीके से। इतने करहमदार पीर हैं, ठोकर मार के मुर्दों को चलाते हैं, थे नहीं है। और हाँ मेरे याद आया, जो वो पीर है ना, जो बराती था, वो दूल्हा था, उनका मजार आज भी गुजरात में बना हुआ है, शेरे दूल्हा के नाम से। तो एक बात और नाथ जी थोड़ा ध्यान दें, मैं आपको एक लगब बताना चाहता हूँ कि लगब कहाँ से कहाँ तक का है। एक पीर साहब है जी, बात है कि हमारे पीर जब नाराज हो जाते हैं तो कहाँ से क्या क्या बर्बाद कर देते हैं। एक पीर थे गेसू दराज बंदा नवाज, पीर थे बहुत बड़े, थे नहीं है, पीर हैं बहुत बड़े। तो ऐसे ही वाक्य चल रहा था,
तो एक बोले, एक जैसे संगत से खड़े होकर बोला का पीर साहब आप तो जो हैं पर हमारे पीर तो बहुत बड़े हैं। का तुम्हारा पीर कौन है? का मेरा पीर गहरी वाला पीर है, बड़ा पीर है। का ठीक है तुम्हारा पीर होगा पर मैं भी तो बहुत कुछ हूँ। इतनी बात कहनी थी, अल्लाह ने गेसू दराज बंदा नवाज की शक्ति छीन ली, शक्ति छीन ली। पहले क्या होता था, आसमान की तरफ देखते थे अल्लाह का तक दिखा था, धरती में देखा थे, धरती तक तो तय दिखा थी, पर एक सेकंड में गायब। अब चंगाड़े मारने लग गए, रोने लग गए, कहा मैं तो कुछ भी नहीं। बस उन्होंने अपने पीर को याद किया, अपने गुरु को याद किया। इसको नसरुद्दीन चिराग देहलवी, दिल्ली में पीर है जी, उनको याद किया। उन्होंने कहा क्या बात हुई चले, क्यों रो रहा? ऐसे ऐसे बात हुई जी, सरकार गौसे आजम के बारे में ऐसे बोल दिया। अच्छा ऐसे बोल दिया। उन्होंने ध्यान लगाया, गौस पाक का नाम सुन के इस पीर का ध्यान रखे ना, बाबे शेर का ध्यान रखे। हाल के पीर भी निजाम नसरुद्दीन चिराग देहलवी। अब उन्होंने अपने पीर को याद किया, उन्होंने अपने पीर को याद किया, महबूब इलाही दिल्ली में हजरत महबूब इलाही। अब वो भी बाबे सीद का नाम सुन के लगे कि बड़े पीर साहब नाराज हो रहे। उन्होंने फिर अपने भाई को याद किया, किसको? साबिर पीर को, जो 12 साल से आप जानते हो 12 साल भूखे रह गए, जिन्होंने सेवा की। साबिर पीर को याद किया। साबिर पीर भी, जब साबिर पीर ने ध्यान लगाया ना कि बड़े पीर साहब नाराज में है, साबिर पीर भी जवाब देंगे कि ना मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर साबिर सरकार ने अपने पीर को याद किया, किसको? बाबा फरीद गंजे सगर रहमतुल्लाह अलैह। बाबा फरीद को याद किया। बाबा फरीद छोटी चीज नहीं है जी। बाबा फरीद का नाम ऐसा है जो उनके बारे में जानता है ना, दिल में बवाल मचता है उनके बारे में सुन के। बाबा फरीद को याद किया, बाबा फरीद भी जवाब देंगे। एक लगब सुना रहे जी, मैं लगब सुनने वाले भी ना लगब कि कैसे कहां से क्या पीरी चली, कौन किसका चेला, कौन किसका गुरु। बाबा फरीद ने अपने एक पीर को याद किया। जाते जाते बाबी ख्वाजा गरीब नवाज तक, अजमेरी दुल्हा हिंदुस्तान के शहंशाह ख्वाजा, बगर दाबे बला उस्ताद कुश्ती, बगर दाबे बला उस्ताद कुश्ती, जय फानो स्त्रादो पुस्ती, भक्के ख्वाजा उस्मान हारून, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा साहब को याद किया तो ख्वाजा साहब ने ध्यान लगाया कि क्या बात होगी। ख्वाजा साहब के हाथ खड़े हो गए कि ना बड़े पीर साहब नाराज हैं। ख्वाजा साहब ने फिर अपने गुरु को याद किया, उस्मान हारूनी को, वो भी जवाब देंगे। फिर बात कहाँ तक गई जी? मोहम्मद रसूल अल्लाह तक गई। मोहम्मद रसूल अल्लाह ने अपनी बेटी को बोला, फातिमा को, ये जो चादर है ये चादर फातिमा की है, पुरानी हो नहीं सकती। फिर फातिमा को बोला, फातिमा ने दुआ की, है मेरे बेटे गौसे आजम शेख अब्दुल कादर, इसको बख्श दे। फिर सरकार गौसे आजम ने उसको बख्शा था, किसको? उसको बाबा जी को। और फिर उसको 2 पीरों की ताकत थी। आज भी गेसू दराज बंदा नवाज के पास 2 पीरों की ताकत है। यही एक ऐसे पीर है इनके पास 2 पीरों की ताकत है। और हमारे हरियाणा के पीर हजरत बू अली शाह कलंदर। देखो जी, दुनिया में 2.5 कलंदर है, दुनिया में 2.5 कलंदर है। एक कलंदर है हजरत बू अली शाह कलंदर पानीपती, दूसरे हैं जी शेखी शाहबाज कलंदर जो शेवन शहर में है पाकिस्तान में, एक है आदि कलंदर। तो ये कहते थे या अल्लाह मुझे अली बना, या अल्लाह मुझे अली बना। चाचा के साथ गए वहाँ पे, हमने वहाँ पे हाजिरी दी। तो बहुत बड़े पीर है, हरियाणा के पीर है, ड्यूटी करते थे, इनकी बैंक में वहीं पे ड्यूटी थी पानीपत में ही। तो वो पीर कहते थे या अल्लाह मुझे अली बना, या अल्लाह मुझे अली बना। 40 साल तक जमुना में खड़े होके, यमुना नदी में खड़े होके तपस्या की। मछलियों ने धड़ खा लिया था जी सारा, तो फिर भी अली नहीं बनाया। फिर अल्लाह घर से आवाज आई, बेटा अली तो एक है, एक था, एक रहेगा, पर तुझे बू देता हूँ थोड़ी सी अली की, जब तुझे दुनिया में बू अली शाह कलंदर के नाम से पुकारा जाएगा। तो बहुत शान है जी। ये पीर तो ऐसे है जी, इनके दरबार से कोई अगर मांग ले तो खाली नहीं जाता। मांगने का तरीका होना चाहिए। किसी की चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 1000 तक हर दुआ ये कबूल करते हैं। मांगने का तरीका होना चाहिए किसी प्रकार की। और तो बातें तो बहुत है। देखो जी, एक पीर साहब है साबिर सरकार, मैंने आपको अभी बताया। साबिर सरकार बहुत बड़ी सरकार है, बहुत बड़ी।
इनको ना इनकी माँ जब गरीब थी तो मामा जी के पास लेके गई, तो बाबा फरीद ने को कहा बेटा जाओ लंगर को बरताओ, लंगर को बरताओ। इन्होंने 12 साल तक लंगर बरताया, 12 साल तक। जब माँ गई 12 साल बाद भी चलो देख के आते हो बेटे को, ये लड़का जवान हो गया होगा अब तो, बस देखा पहले से भी जमीन सूख गया लड़का। कसाबिर क्या बात हुई, अली अहमद क्या बात हुई, का माँ 12 साल से खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया, ऐसी क्या बात, चलो बाबा फरीद के पास। बाबा फरीद के पास गई, हाँ मतलब कि साबिर सरकार के मामा जी थे। बाबा फरीद के पास गई अपने भाई के पास, कहा भाईजान आपके दरबार से लाखों दुनिया भोजन करती है पर मेरे बेटे को भोजन क्यों नहीं दिया। कहा बहन मैंने तो तेरे बेटे को भोजन पे लगाया 12 साल से, अब इसको पूछ इसने भोजन क्यों नहीं खाया। कहा फिर साबिर सरकार ने कहा मामा जान आपने ये तो कहा था कि भोजन लुटाओ, पर ये कब कहा भोजन खाओ। तो पीरी देखो कैसे मिलती है, 12 साल तपस्या की, भूखे रहेगा फिर पीरी मिली। और फिर इतने अल्लाह के इतने खास हुए, इतने खास हुए, जब कलियर में आए थे ना जी किसी बात से, मौलवी ने कह दिया था तो जादूगर है, अल्लाह का घर तोड़ दिया था एक हुक्म से, कहा मस्जिद तू भी गिर जा। जब सभी लोग मस्जिद में माथा टेकने झुके ना, हुक्म दिया था मस्जिद तू भी गिर जा, मस्जिद यूं ही गिर गई थी। तो उसमें सिर्फ एक चिल्ला था बाबा जी का। बुढ़िया आई का बाबा जी मेरा बेटा आया था नमाज पढ़ने, आपके हुक्म से मस्जिद गिर गई, मेरे बेटे को नहीं कुछ होना चाहिए। फिर क्या साबिर सरकार ने कहा था जाओ अपने बेटे को निकाल लो। इनके तो जुबान ऐसे है जी, मरे हुए को जिंदा कर दे। हाँ दुल्हन बड़ा सुनाऊंगा मैं। तो बाबा तो हर माँ की तमन्ना होती है कि चलो अपने बेटे की मैं शादी करूं, तो शादी की इन्होंने। पहले तो ये मानते थे, साबिर सरकार मानते थे कि मैं शादी करूं, तो साबिर सरकार के रुतबे कुछ और थे। तो बाबा फरीद को बोला कि अपनी लड़की की, मेरे लड़के की शादी कर दो। तो इन्होंने कहा नहीं साबिर इस हालात में नहीं है कि उसकी शादी की जाए, वो तो कुछ और ही मकाम पे है। पर नहीं वो मानी नहीं। जब जैसी चलो उनकी शादी हुई, दुल्हन आई, ये बैठे थे कमरे में अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे थे। कहा इनकी दुल्हन ने कहा कि ऐसी क्या गुस्ताखी होगी मेरे पास से जो आपने मुझे एक नज़र न देखा। पर एक नज़र उठाई, दुल्हन तो जल के राख होगी। एक सेकंड में लगा, बाहर से ये सारा मंजर इनकी माँ देख रही थी, माँ भी बस गेल गेल खत्म होगी। तो ऐसे ऐसे ऐसी रफ़ायत पे लाखों सलाम बीवी को जिसने चाहा नहीं। तब जब इन्होंने 12 साल ये गुल्लर का पेड़ है जी कलियर में, गुल्लर का पेड़ पकड़ के खड़े रहे 12 साल तक। 12 साल तक 12 कोस तक आग लगी रही। कोई भी इंसान जाता था ना तो झुलस जाता था आग में, कोई नहीं जा सकता था। ऐसी ऐसी विलायत है जी इन पीरों की, तो जितनी बात कही उतनी कम है। फिर भी ये है जी आप इस दरबार में बैठे हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इस दरबार से ना मिले। और हमारी तो दुआ है बाबा जी से, बाबा जी इस परिवार को खुशियाँ दे, आगे और बढ़ोतरी करे। बाबा जी हर दुख दर्द से बचाए, 1000 लाख करोड़ गलतियाँ माफ़ करे, आगे गलतियों में से बचाए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, कोई गलती होगी माफ़ करियो। बोलो बाबे सईद इब्राहिम पीर की, बोलो बाबे जहर वीर की, बोलो गुरु केहर सिंह की, बोलो गुरु माने गुरदास गुरु जी की।